वेलकम आप सभी को आज के सेशन में। आई होप मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू थैंक यू। सो आज का हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है एक और बार, जो है कंडीशन वर्सेस अनकंडीशन। तो आइए पहले हम शॉर्ट सा मेडिटेशन करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। क्लोज योर आईज, टेक योर अटेंशन टू योर ब्रेथ्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हर सांस के साथ खुद को मोर एंड मोर हल्का होता हुआ महसूस करें। आपके जो भी बिट्स एंड पीसेस अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के पास है, वो सब आपके पास लौटते हुए आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, वन होल कॉन्शियसनेस बनती हुई आप पूरे इस मोमेंट में ग्राउंड होते हुए महसूस करें जो आप पहले हवा में अनस्टेबल होकर उड़ रहे थे। अलग अलग थ्रेड्स आपको हर दिशा में जो खींच रही थी, वो सब कटती हुई आप पूरे के पूरे इस मोमेंट में सेंटर होकर ग्राउंड होते हुए मदर अर्थ से हमारा कनेक्शन बनता हुआ महसूस करे खुद को एक ट्री की तरह। एक ऐसा पेड़ जिसका ट्रंक, जिसका थड़ आप हो, आपके क्राउन से रूट तक, और आपके क्राउन चक्र में से शाखाएं निकल रही है सभी दिशाओं में, जिसमें सुंदर पत्ते लगे हैं, फूल लगे हैं। और आपके रूट में से इस पेड़ के रूट्स निकल रहे हैं, जड़ें निकल रही हैं हर दिशा में। ये जड़ें उतनी अंदर तक जाती है जितना दूर मदर अर्थ का कोर है। और हमारे पेड़ की शाखाएं इतनी ऊपर जाती है जहाँ पे यूनिवर्स का कोर है, हमारे भगवान का घर है। फील द लव that Mother Earth is sending, that our God is sending. ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं से, और वो सारा प्यार हमारे हार्ट चक्र में उतरता हुआ हमारा हार्ट चक्र
खुलता हुआ, खुलता हुआ। हमारी ग्रीन हीलिंग लाइट बढ़ती हुई, हमारी ओपननेस बढ़ती हुई, and we are ready now for today's session. अपनी सांसों के माध्यम से वापस आएंगे इस प्रेजेंट मोमेंट में। Come back towards your body, towards this voice. धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। Come back to this present moment. अपने भगवान को साथ लेते हुए वापस आए इस प्रेजेंट मोमेंट में और अपनी आंखें खोले। You are back into this present moment now. इतने पीसफुल लग रहे हैं संध्या आंटी और सरोज जी के चेहरे। आई विश मुझे और ज्यादा चेहरे देखने को मिलते। एनीवे, थैंक यू एवरीवन टर्निंग देयर वीडियोस ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो आज का टॉपिक है अनकंडीशन वर्सेस अनकंडीशनल। सो एज द टॉपिक सजेस्ट, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा आइडिया होगा इस बारे में, क्योंकि आप काफी टाइम से एसकेएम से जुड़े हैं, ये सेशन रोज रोज अटेंड करते हैं, ज्ञान हर रोज ग्रहण करते हैं। फिर भी हम इन बातों को वापस करेंगे। तो कंडीशन का मतलब क्या? कंडीशन मतलब हमने कोई कंडीशन रखी है, एक्सपेक्टेशन रखी है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उस काम से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें उससे कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे हम रोज रोज काम करने जाते हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है ना कि हमें हर महीने सैलरी क्रेडिट होगी, हमें कुछ कुछ समय पे प्रमोशंस मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस भी कोई एक्सपेक्टेशन से करते हैं ना कि उसके थ्रू हम मनी अर्न करेंगे, हम हमारा बिजनेस ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, और लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, हमारे बिजनेस के लिए काम करेंगे। तो हर कोई जो काम हम इस दुनिया में करते हैं एज अ पर्सन, हमारे हर काम के साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई होती है। हम काफी बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। जैसे हम किसी डिसीज से बीमार है, डिसीज ही नहीं पर हमारी कोई भी हेल्थ इश्यूज है या हमारे रिलेशनशिप इश्यूज है, तो उनको भी हम ठीक करने के माध्यम से इस पाथ में आते हैं। वैसे ही हम कभी अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर भी तो हम आंख बंद करके प्रार्थना करके हमारे विशेष के लिए ही तो प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, या मेरे ये हेल्थ ठीक कर दो, या मेरे इसके साथ रिलेशनशिप ठीक कर दो। या हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये काम कर दो, जैसे मेरे बेटे को जॉब दिला दो, मेरा बच्चा पढ़ने लगे, वो क्लास में फर्स्ट आने लगे, वो अच्छा सा करियर चूज करे। तो हम हर जगह से कई तरह की कंडीशंस रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस ही होती है कहीं ना कहीं जो हमारी डिजायर्स से उठी होती है, जो हमारी लाइफ चलाती रहती है। इसी बहाने ये यही कंडीशंस ही स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से हम चालू करते हैं। अगर
ये कंडीशंस ना होती तो हम कुछ करते ही नहीं, हम बैठे रहते अपने जीवन में। जैसे अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी ना होती तो हम योगा करना चालू ना करते, हम अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रहण करना चालू ना करते। अगर हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ी ना होती तो हम खुद को उस नजरिए से देखते ही नहीं कि अच्छा मुझे ये चीज ठीक करनी चाहिए अपने में, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए इस व्यक्ति का, मेरे रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स देने चाहिए। और अगर हमारे जॉब में हमें बस मंथली सैलरीज मिलती होती, अगर हमें प्रमोशंस इंक्रीमेंट्स ना मिलते होते, तो हम अपनी जॉब को और एक्सपांड करने की भी तो ट्राई ना करते, हम खुद को और उसमें भी ना संवारते, उसमें भी ऊपर आने की कोशिश ना करते। मतलब कहीं ना कहीं यही कंडीशंस ही है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाती है। और फिर आता है अनकंडीशन। अनकंडीशन क्या है? कि कोई कंडीशन ही ना होना, कोई एक्सपेक्टेशन ही ना होना, राइट? तो अनकंडीशन, अगर हम कंडीशन के पाथ से ग्रो होकर आते हैं तो बेस्ट है। अनकंडीशनल जब हम कोई चीज करते हैं, जैसे हम कभी कभी सेवा करते हैं, कोई एनजीओ में जाकर सेवा करते हैं, या कहीं एनिमल्स की सेवा करते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जो फॉस्टर एनिमल्स ले आते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो बहुत छोटे हैं, जो खुद की केयर नहीं कर सकते, ऐसे एनिमल्स को घर ले आते हैं, उसको बड़ा करते हैं। और जब वो फ्री होने के लिए रेडी होते हैं ऐसे एनिमल्स, तो वो लोग उन्हें वापस भी छोड़ देते हैं नेचर में। तो ये एक अनकंडीशनल सेवा हुई ना। और हमें पता है गुरुद्वारा में लोग सेवा के तौर पे भंडारा रखते हैं। और सिर्फ गुरुद्वारा में ही नहीं, काफी सारे आश्रम्स, काफी सारे मंदिर भी ये सेवा ऑफर करते हैं, जहाँ पे लोग खुले दिल से जाकर सेवा कर अपने भगवान की, अपने गुरु की, और उनके माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इवन ये जो 6 बजे रोज सेशंस होते हैं, इससे ये तो फ्री होते हैं, इससे किसी को कुछ मटेरियल मिलता कहाँ है। पर फिर भी रोज अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, हर हर वीक सर नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, गाइड करते हैं सारे स्पीकर्स को, बताते हैं कि अ, लोगों की सेवा के तौर पर ही ये सारे टॉपिक्स लिए जाते हैं, सबको मदद मिले, सबको अपनी लाइफ में जो पूरे दिन कुछ ना कुछ कंडीशनल चलता रहता है, उसमें से बस 1 घंटा ऐसा मिले जिसमें कोई हमारे लिए अनकंडीशनल कुछ कर रहा हो, तो हमें कितनी सुख खुशी मिलती है। कितने प्यार से हर रोज कोई ना कोई आकर कोई टॉपिक कवर करता है, कितने 100% एफर्ट्स डाल के आपने आपके सामने कुछ प्रेजेंट करता है, आपको अच्छा सा मेडिटेशन करवाता है। तो कितना अच्छा लगता है इस अनकंडीशनल सेवा को प्राप्त करने में भी, और इसको देने में भी। आई वुड से बहुत मजा आता है जब आप लोगों के बहुत पीसफुल चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जस्ट इस मेडिटेशन के बाद, तो बहुत खुशी होती है। आप लोग जब सेशन के बाद बहुत प्यार से थैंक यू लिखते हो, आपके जो हैप्पीनेस वाले चेहरे जो दिखते हैं, उसमें से भी तो कितना प्यार मिलता है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ऐसा हर वॉक्स ऑफ लाइफ में है। जैसे पहले मैं भी मैं कहूंगी नहीं कि अब मैं अनकंडीशनल हूँ अपनी जॉब करने में, बट अब मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करती जितनी मैं पहले एक्सपेक्ट करती थी। तो अब और अब मैं खुशी से मेरा जो भी काम है, लाइफ पर्पस है, वो निभाती हूँ। तो मेरे आसपास जो मेरे सीनियर्स है, बॉसेस है, मैनेजर्स हैं, उनको ये दिखता है कि कोई कितना अनकंडीशनली काम कर रहा है। और अनकंडीशनली मतलब ऐसा नहीं कि सामने कुछ चाहिए नहीं, पर अपना बेस्ट दे रहा है, क्योंकि मुझे प्यार है अपने काम से, जो भी मैं करती हूँ उसके लिए मुझे पैशन है। तो फिर वो उन्हें दिखता है। और फिर जैसे इस बार मुझे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये सब पाने के लिए मैं कर रही थी, मैंने स्टार्ट वहीं से किया था, पर धीरे धीरे उन चीजों से
मुझे थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट हुआ, जैसे जैसे हीलिंग करी वैसे वैसे मेरा जो भी पास्ट बैगेज था वो क्लियर होता गया। पुरानी मैंने जितनी कंडीशंस रखी थी खुद से, खुद के आसपास के लोगों से, खुद के बॉसेस मैनेजर्स कह लो, या खुद की जितनी भी रिलेशनशिप्स है, उन सभी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी। और धीरे 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 वो कम होती जा रही है। और जितनी कम होती जा रही है, लाइफ में और मजा आ रहा है, क्योंकि लाइफ को चांस मिलता है कि अ, क्योंकि मेरी कोई कंडीशंस नहीं है तो यूनिवर्स कुछ भी अलाउ कर सकता है मेरी लाइफ में, जो भी वो चाहे। गॉड कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं मेरी लाइफ। तो वो जो भी देते हैं वो बेस्ट देते हैं। मुझे ये काफी बार देखने को मिलता है कि मुझे कहीं पहुंचना होता है या मुझे कुछ चाहिए होता है, तो बहुत कम एफर्ट्स डाल के मुझे बेस्ट मिलता है जो मिलता है। तो यही है, जितने हम गॉड की तरफ जाते हैं, जितने हम अनकंडीशनल बनते हैं, जितनी हम प्योरिटी की ओर चलते हैं, उतना ही हमें यूनिवर्स भी देने को तैयार बैठती है। और ऐसा नहीं कि हम अपनी डिजायर्स सप्रेस कर, हम अपने इमोशंस सप्रेस कर अनकंडीशनल की ओर जाए, ऐसा नहीं। हम खुद का क्लियरेंस करें, प्रैक्टिस करें, खुद का जो भी पास्ट है वो निकालते जाए। खुद को जितने भी बंधन ऐसे बांध के रखते हैं वो उतारते जाए, क्योंकि उन्हीं से हमारी एक्सपेक्टेशंस आती है, उन्हीं से हमारी कंडीशंस आती है। तो वही उन चेन्स को धीरे धीरे तोड़ते जाए, धीरे धीरे वो सारी नॉट्स खुलती जाए। और रिट्रीट्स अटेंड करें हम। रिट्रीट्स में इतनी हाई लेवल एनर्जी होती है कि हमारी जितनी भी बंधन है, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के बंधन एक रिट्रीट में क्लियर होते हैं, क्योंकि हम रिग्रेशन करवाते हैं सर, हमारी अट्यूनमेंट करते हैं। वहां पे कितनी मास हीलिंग होती है। और सिर्फ हम सर के प्रेजेंस में रहते हैं, उतने सर का प्रेजेंस ही इतना पावरफुल है। सर सभी को इन्वोक कर कर हमारे पास आते हैं। सर अपना सब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके हमें बुलाते हैं वहां पे एक जगह पे। तो उस जो भी नॉमिनल चार्ज होता है, वो चार्ज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो हमें एक रिट्रीट में प्राप्त होता है। और ऐसा ही नहीं कि इसी रिट्रीट, हम किसी भी गुरु की कोई भी रिट्रीट में जाए, शिविर में जाए, वहां पे हमारा उतना भारी क्लियरेंस होता है, क्योंकि वहां पे मास आया हुआ है, वहां पे कई कई जगहों से लोग आए हुए हैं। तो बस हम लोगों के ऑरा में जाते हैं, उसी से हमारा उनके साथ क्लियरेंस हो जाता है। हम अगर कुछ ऐसे भी शिविर में जाते हैं जहाँ पे इतना कम, जैसे रिट्रीट्स में तो बहुत कंफर्ट होता है। हम सर अच्छी अच्छी होटल्स में रिट्रीट रखते हैं, सबको अपना अपना स्पेस मिलता है। रूम्स में भी सिर्फ 2 ही जने होते हैं, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होता है। पर अगर कोई कोई गुरुज की शिविर ऐसी होती है जो काफी बहुत कम चार्ज लेते हैं या फ्री ऑफ चार्ज रखते हैं, तो वहां पे तो इतना मास आता है। तो इतने मास के साथ हम रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ भी हमारी जो भी नोक झोंक होती है, उसमें भी तो हमारा कितना सारा क्लियरेंस होता है। तो बस ऐसे ही अपनी अनकंडीशनल देते रहिए, इवेंट्स अटेंड करते रहिए, यहाँ वहाँ पहुंचते रहे। अगर आपके शहर में कुछ जैसे ऐसा कोई इवेंट चल रहा है, ऐसा कोई पॉजिटिव काम चल रहा है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कोई एनजीओ है या कोई जो भी स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं, वो भी करते रहे। क्योंकि उसमें भी अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, अगर आपकी वजह से अगर सिर्फ एक इंसान भी नया जुड़ता है, एक इंसान की ओर भी अगर वो पॉजिटिविटी पहुंचती है, तो वो इंसान भी आपकी ओर इतनी ब्लेसिंग्स भेजता है कि आप फिर और ऐसी जगहों पे जा पाओगे और खुद को कंडीशन से फ्री कर पाओगे। तो ये सारा साइक्लिक है। जिस दिशा में आप पैर रखोगे, उस दिशा में गॉड आपको और पुश करेंगे और पुश करेंगे। आपको बस वो पहला कदम उठाना है। आप बस पहला कदम उठाते रहे, ऐसी सब चीजों की ओर पहुंचते रहे। और लगेगी हमें लाइफ से थकान लगेगी, कुछ और हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा,
करने दीजिए, गॉड हमारी टेस्टिंग भी तो करते हैं, हमें ही तो और शाइन करवाने के लिए, जैसे डायमंड को और शाइन करवाने के लिए घिसते हैं ना, मूर्ति में भी तो भगवान निकालने के लिए मूर्ति को काटा जाता है। तो वैसे ही हमारी टेस्टिंग होगी, हमारे सामने चैलेंज आएंगे, पर अपने अंदर के गॉड के साथ कनेक्टेड रहकर, ऐसे ही प्यार बांटकर, हम उसी गॉड को और बाहर लाते रहेंगे और बाहर लाते रहेंगे, और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ और सुंदर बनाते रहेंगे। तो यही है। तो आई होप आप सबको बहुत मजा आया, और आप सब एक्साइटेड फील कर रहे हो कंडीशनल से अनकंडीशनल होने के लिए। तो आइए हम एक बहुत सुंदर सा मेडिटेशन करते हैं, जिसमें आई होप जिसके बाद हम सब कंडीशनल की ओर से अनकंडीशनल की ओर चलते जाए और सुंदर बनती जाए हमारी लाइफ, राइट। सो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 1-2 मिनट का। आप तक तक फ्रेश होके आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले। वापस अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान ले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर सांस के साथ हमारी सारी थकान, सारी हैवीनेस रिलीज होती हुई हर सांस के साथ हम और ग्राउंड होते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में इन्वोक करेंगे हमारे सभी गॉड्स गॉडेसेस को, सभी मास्टर्स और गुरुज को। माँ शक्ति के हर स्वरूप को
All the divine feminine energies we invoke. सभी एंजल्स और आर्कएंजल्स को इन्वोक करेंगे. सारी फेरीज, पिक्सीज, मरमेड्स, निम्स, यूनिकॉर्न्स, पूरे मदर नेचर को इन्वोक करेंगे. सभी तरह के फ्लोरा एंड फौना, invoke all the healing energies, symbols, और विजुलाइज करें. आप एक खुले गार्डन में, बहुत बड़ा गार्डन, जिसमें आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो. आपके पैरों के तले सॉफ्ट सी, मुलायम सी घास है, हल्की हल्की भीनी घास. और हर कदम के साथ मदर अर्थ इस घास के थ्रू आपको बहुत सारा प्यार देती हुई, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हुई. रात का समय है, रात की शांति है. हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है. आसपास अलग अलग फूल है, जिसकी खुशबुएं आप तक पहुंच रही है. गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, आसमान में छोटे बड़े तारे झिलमिला रहे हैं. एकदम क्लियर स्काई. आपको सबसे पास वाले भी तारे दिख रहे हैं और सबसे दूर वाले भी तारे दिख रहे हैं. We are in the lab of Mother Nature. हम इस गार्डन में बैठ जाएंगे.
जमीन पर इन क्रॉस लेग्ड पोस्चर पलाठी मार के और इस गार्डन में हमारे हाथों को अपने घुटनों पर रख स्काई की ओर खुला छोड़ आंखें बंद कर इस गार्डन को हमारे अंदर से महसूस करेंगे। हमारे अंदर से महसूस करेंगे द क्लियर स्काई, द स्टार्स। हमारे अंदर से महसूस करेंगे नीचे की जमीन, नीचे की घास, सॉफ्ट सॉफ्ट। हमारे अंदर से महसूस करेंगे वो सारे फूल जो हमें प्यारी प्यारी खुशबू दे रहे हैं। मानो जैसे हर ब्रीद इन के साथ हम एक्सपांड होते जा रहे हैं, हर ब्रीदिंग के साथ we are able to experience more and more of our surroundings. इस गार्डन के भी बाहर जो भी है वो हमारे अंदर से हमें महसूस हो रहा है। चाहे कोई गांव हो, कोई सड़क हो, कोई शहर हो, हम उसे अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। और एक्सपांड होते हुए हम ये गार्डन, ये शहर जिस भी स्टेट, जिस भी कंट्री में है, हम उसे पूरी तरह हमारे अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। हर एक हलचल, हर बातें हमारे अंदर ही हो रही है। जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, वो सब हमारे अंदर चल रहा है। We are the nature. We are the life itself. और हमारे लिए और आसान होता जा रहा है एक्सपांड होना। और धीरे धीरे हम देखते ही देखते
पूरी मदर अर्थ बन चुके हैं। मदर अर्थ ही नहीं, मदर अर्थ के अराउंड जितना भी एटमॉस्फेयर है वो हम ही हैं। जितने भी प्लेन्स उड़ रहे हैं, जितनी भी शिप्स चल रही है, वो हम ही में चल रही है। जहां भी बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, अर्थ की जो भी प्लेट्स चल रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो भी हिल रही है, वो हम ही हैं। जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, दो प्रेमी मिल रहे हैं, वो हम ही हैं। जहाँ पे भी कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, जहाँ पे भी कोई कोई प्लांट बो रहा है, अपने गार्डन की सेवा कर रहा है, वो हम ही है। जहाँ पे भी कोई डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं, या कोई नर्स इंजेक्शन लगा रही है, वो हम ही है। जहाँ पे भी कोई पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले शहर की सेवा कर, कानून की सेवा कर, ध्यान रख रही है लोगों का, वो हम ही है। जहाँ पर हीलर्स अपने पेशेंट्स को हीलिंग दे रहे हैं, थेरापिस्ट्स काउंसलिंग कर रहे हैं, पंचकर्म वाले सेवा कर रहे हैं, वो हम ही है। ये सब हम ही कर रहे हैं, हमारे ही अंदर, खुद के ही लिए। जहाँ पर भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहे हैं, कोई रेप कर रहे हैं, ये भी हम ही है। ये भी हम ही कर रहे हैं और हम ही पे हो रहा है।
जहाँ पर कोई किसी के साथ छल कर रहा है, वो भी हम ही कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ ही हो रहा है। जहाँ पर भी कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कोई साधना करवा रहे हैं, अट्यूनमेंट करवा रहे हैं, तो वो गुरु भी हम ही है और वो शिष्य भी हम ही है। जितने भी मंदिरों में आरती हो रही है, वो आरती भी हम ही कर रहे हैं। वहां पे ढोल भी हम ही बजा रहे हैं, घंटियां भी हम ही बजा रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान के सामने भी हम ही खड़े हैं। महसूस करें यही पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर। यूनिवर्स जितना बड़ा बाहर है, उतना ही बड़ा और डीप अंदर भी है। इस दुनिया में जितना वाइट है, जितनी पॉजिटिविटी है, उतनी ही नेगेटिविटी भी है, उतनी ही डार्कनेस भी है। इस दुनिया में जितना एक्सट्रीम मास्कुलिन है, उतना ही एक्सट्रीम फेमिनिन भी है। क्योंकि ये सब चीजें हमारे ही अंदर है। वी आर इन टोटल फ्रीडम to do anything we want, to pursue any path we want. We are in complete and total freedom. हमें जो बनना है, हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिन भी लोगों को प्यार करना है, हम कर सकते हैं। जिन भी प्रोफेशंस को निभाना है, जिन भी रोल्स को निभाना है, सब खुद भी है।
पूरा महसूस करें इस साइलेंस को। अपने अंदर उतारते जाएं इस साइलेंस को। सारी कंडीशंस हम हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस हम हैं, तो अनकंडीशनल भी हम ही हैं। सारी कंडीशंस से फ्री भी हम ही हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम हमारे दोनों रोल्स और निभाते जाएंगे और निभाते जाएंगे। और हम जिस भी दिशा में हमें गॉड ले जाना चाहते हैं उस दिशा में चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे अपने सारे गॉड्स को, अपने सारे मास्टर्स को। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे अपने अंदर के इन सारे एक्सपीरियंसेस को, अपने अंदर जो भी कथाएं चल रही है, जो भी कैरेक्टर्स चल रहे हैं, इन सभी का धन्यवाद दे। धन्यवाद दे अपने अंदर के सभी देवों को, सभी दानवों को। इसी लव और ग्रेटिट्यूड की स्टेट में कुछ देर बने रहे, अपने अंदर उतारते जाए इस सभी विजडम को। अपने अंदर उतारते जाए इस साइलेंस को, इस ग्रेस को। और धीरे धीरे वापस लौटे अपने शरीर की ओर, इस प्रेजेंट मोमेंट की ओर। हर सांस के साथ एक एक कदम नीचे उतरे, अपनी एक एक नाड़ी को महसूस करे, एक एक बॉडी पार्ट को महसूस करे। अपने चेस्ट को उठता और बैठता महसूस करे। अपने शोल्डर्स, अपना गला, अपने दोनों हाथ महसूस करे। अपने दोनों पैरों को महसूस करे, उंगलियों को महसूस करे।
धीरे धीरे उनमें मूवमेंट लाए। धीरे धीरे मूवमेंट लाने की कोशिश करें। एक गहरी सांस लेकर वापस लौटे। अपने आसपास की आवाजें सुने। अपने रूम का टेम्परेचर महसूस करें। Come back to this present moment. And whenever you're ready, rub your hands together. Produce warmth for your eyes. और ये वार्मथ अपनी आंखों को दे। I hope everyone is back. आज का सेशन और मेडिटेशन दोनों ही काफी शॉर्ट थे और बहुत पोटेंट थे। बहुत मजा आया आज। इस साइलेंस को अपने अंदर और उतरने दे। कुछ देर तक ट्राई करें, किसी के साथ बात ना करें। खुद की बॉडी को अपने आप ही स्टेबल होने दे, क्योंकि हम पूरा एक्सपांड हुए थे और अब पूरा वापस आए हैं, तो और उतरने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और जितना भी नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिल्कुल करें, लोगों की सेवा करें। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।